हम सारे ही बचपन से मूवीज़ और सीरीज़ देखते आ रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, मगर उन्हीं में से कुछ मूवीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे ज़िंदगी जीने के नज़रिए बदल सकते हैं। और बस ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा हमारे ऑब्जर्वेशन को और हमारे वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करें। तो आज हम भी हमारा टॉपिक एक मूवी से ही चूज़ करने वाले हैं जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले आप ये क्लिप देख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो खटाना भाई। मेहनत तो गधा भी करता है। तो फिर मुझ में क्या कमी है? कमी क्या है? देख, एक दिल होता है कलाकार का, एक पर्सनालिटी होती है, और मेरी नहीं है। हो नहीं ना सकती। ये जिंदगी नहीं है ना तेरी वैसी। वो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। किस टाइप की? तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, देख ले तू। एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। क्या? वो तो होती है ना, देख ले तू। क्या खटाना भाई? हाँ? दुख, दर्द, आंसू। ओ, अच्छा। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। ओके, तो मुझे इस वक्त जो भी सुन रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कहीं पहुँचने के लिए हमारे ज़िंदगी में सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ़ें होना ज़रूरी है? क्या यही एक रास्ता है जिस पे फोकस करके हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं या कुछ पा सकते हैं? हम इस वीडियो के एंड होने से पहले तक इसी को फाइंड आउट करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हमने मूवी का क्लिप देखा पीछे, वो रॉकस्टार मूवी की है जो 2011 में आई थी। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए थोड़ा बता दूं। रणबीर कपूर यानी जॉर्डन, वो एक रॉकस्टार बनना चाहता है और उसे पता चलता है कि रॉकस्टार बनने के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसके लाइफ में नहीं है। वो चीज़ है दुख, दर्द, पेन, स्ट्रगल, सफरिंग। और जॉर्डन बचपन से इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर रहा। तो अब जो उसके सपने थे एक आर्टिस्ट बनने के, एक रॉकस्टार बनने के, वो सपने कैसे पूरा करे वो, ये सवाल था उसके सामने। और मूवी में आगे जॉर्डन कुछ ऐसा ही करता है। वो गाना बजाना, अपना प्रैक्टिस, सारी चीज़ें छोड़कर अपना दिल तोड़ने को निकल पड़ता है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि बॉस टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलते हैं। वो वैसे ही बिहेव करने लगता है, प्रिटेंड करने लगता है दैट ही इज ऑल्सो सफरिंग द सेम एज अदर रॉक स्टार्स। ये चीज़ जॉर्डन को भी पता है दैट ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग। असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है उसे, मगर वो फिर भी ऐसा करता है। मगर ऐसा क्यों? वो क्यों करता है? क्योंकि उसको ये बिलीव हो गया है, ऐसा माइंडसेट बन गया है कि सिर्फ स्ट्रगल से ही मोटिवेशन मिलता है कुछ करने को, कुछ पाने को, कहीं पहुंचने को, कुछ अचीव करने को। क्योंकि उसके जितने भी आइडल्स थे जिसके तरह वो बनना चाहता था, वो उनके लाइफ के स्ट्रगल पे ही तो फोकस कर रहा था ना। स्ट्रगल ही एक ऐसा मंत्र दिखा उसके आइडल्स के सक्सेस और अचीवमेंट का। तो फिर वो उस चीज़ को प्रिटेंड करने लगा, उस चीज़ में बिलीव करने लगा। अब हम अगर हमारी बात करें, हम आम लोगों की, तो क्या ठीक जॉर्डन के तरह ही हम सब भी, स्पेशली यूथ हमारे एज के ऑल ओवर द वर्ल्ड, फेमस और सक्सेसफुल लोगों के सफरिंग पे कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड नहीं हो जाते और सिर्फ उसी चीज़ को याद करके, उसी चीज़ को देख के खुद को मोटिवेटेड नहीं रखते? यही हो रहा है आज के डेट में। मोटिवेशन का मतलब ही यही हो गया है। आप किसी भी टॉक शोज़ को उठा के देख लो, वहाँ भी यही एम्फसाइज किया जाता है कि कैसे मेरे बचपन में इतनी स्ट्रगल थी, ये थी, वो थी, सारी चीज़ें। जितने भी बायोग्राफिकल मूवीज़ होते हैं हमारे यहाँ, उसमें भी आपको यही दिखेगा। और शायद ये इसलिए भी ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि हम आम लोग इसे बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि खुशियाँ हो ना हो हमारी ज़िंदगी में, मगर आपको सफरिंग और स्ट्रगल हर एक कॉमन इंसान के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप कुछ करो या ना करो, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो रहनी ही है। और इसलिए शायद हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं इस चीज़ से। इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि इस सफरिंग फोकस्ड कल्चर के वजह से सिचुएशन ये है कि आज फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर को उनके अचीवमेंट से ज़्यादा उनके सफरिंग और स्ट्रगल से पहचाना जाता है।
जैसे एडिशन के बल्ब इन्वेंशन से ज़्यादा वो 1000 बार फेल हुए थे उस बल्ब को बनाने के लिए, हम उन्हें इसलिए जानते हैं। स्टीफन हॉकिंस को उनके डिसेबिलिटी के वजह से जानते हैं। उनके रिसर्च, उनके थियरीज, उनके वर्क एथिक्स क्या थे, हम उनके बारे में नहीं जानते। और हमें बचपन से ये बताया जाता रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के इतने महान आदमी बने, ये हम सब जानते हैं। मगर उनके अचीवमेंट के बारे में, वो कैसे इंसान थे, इसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। और ना जाने ऐसे कितने स्टोरीज हमने सुने हैं अब तक। मैं इस चीज़ में ये नहीं कहना चाह रहा कि हमें इन लोगों के सफरिंग, इन लोगों के स्ट्रगल्स को नहीं देखना चाहिए। डेफिनेटली देखना चाहिए। ये देख के, सुन के ही हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। हम अपने बुरे सिचुएशन को जस्टिफाई कर पाते हैं। मगर मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि सिर्फ स्ट्रगल, सफरिंग, पेन पे फोकस्ड होने के कारण हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इन सारे सक्सेसफुल लोगों में मिस कर देते हैं, और वो चीज़ है फन। उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल की, बहुत तकलीफें झेली, बट दे ऑल्सो हैड फन डूइंग देयर वर्क। और इस चीज़ को हम जनरली नहीं देख पाते हैं और ना ही इसे अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाते हैं। ये फन जो वर्ड है ना, ये भी स्ट्रगल के तरह हर सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में कॉमन मिलता है। आप उठा के देख लो, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग रहे हैं, जितने भी महान लोग रहे हैं, उन्हें उनके काम से मोहब्बत थी, इश्क थी। और शायद वो इसलिए इतनी स्ट्रगल और सफरिंग करने के बावजूद भी, इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी गिव अप नहीं कर पाए। उन्हें जो अचीव करना था वो कर लिया। तो अब बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि क्या आपके अंदर आपके काम को लेके वो प्यार, वो इश्क, वो मोहब्बत, वो जुनून है, या सिर्फ और सिर्फ उनके तरह स्ट्रगल ही है। इस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ उनके स्ट्रगल, उनके सफरिंग पे फोकस करके, खुद को मोटिवेट रख के, खुद को मोटिवेट करके आप सही मायने में कामयाब कभी हो ही नहीं सकते। आपको उस दूसरे एस्पेक्ट पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा स्ट्रगल और फन दोनों को। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब स्ट्रगल फोकस्ड कल्चर को दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में ज़रूर बताना।